आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8 इन वचनों पर गौर करें, जहां पर पिता परमेश्वर का एक सवाल है आदम को पुकारते हुए, आदम तुम कहाँ हो? आइए हम इस सवाल तक पहुंचने से पहले कुछ गहराई से और वचनों पर, पद संख्याओं पर जरा गौर करें। शुरुआत में पद संख्या 1 में हम देखते हैं, ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे दूर था। ईश्वर ने कई सारे जंगली जानवरों को बनाया और उनमें से सबसे दूर सांप था। यहां पर जरा मैं रुकना चाहूंगी। हमारे जीवन में भी कहीं हमें दोस्त है, हमारी मुलाकात कईयों से होती है, हमारे पास कई सारे साधन हैं, हम पर निर्भर करता है कि हम क्या करें, कैसे करें, किससे दोस्ती करें, ये सब हम पर निर्भर होता है जरूर। लेकिन आज ये पद संख्या हमें यह याद दिलाती है कि हमें पहले परखना होगा कि देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं कि सांप सबसे दूर था, कि हमारे दोस्ती में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे रिश्ते में हमें जानना होगा, परखना होगा कि कहीं सांप जैसे दूर कोई हमारे बीच में तो नहीं, जिसके साथ रहते रहते या जिनके बहकाव में फंसते फंसते मुझसे यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है जैसे आदम से पूछा गया था, आदम तुम कहाँ हो? हम पद संख्या 6 में पहुंचे, जहां पर हेवा उस फल को अपने हाथ में तोड़ लेती है, जिस पेड़ से फल को तोड़ने के लिए मना किया गया था। जब वो फल को तोड़कर अपने हाथ में लेती है तो कुछ बातों पर वो जोर देती है। पहला, वो ये कहती है फल स्वादिष्ट है। स्वाद का स्रोत जीभ है। जरा हम गौर करें कि सन्मति का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36, मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन मनुष्य को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। हम अक्सर पाप जीभ से करते हैं, जीवा से करते हैं। कई सारे पाप जीवा से होता है, कई सारे पाप जीवा से की जाती है। हम ऐसे बातें बोल बैठते हैं जिसका हमें लेखा देना पड़ेगा जरूर। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 हमें याद दिलाती है, इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वो शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। छोटी सी चिंगारी काफी है पूरे जंगल में आग लाने के लिए। मुझे याद है एक बार घर में, मेरे अपने घर में जब मैं छोटी थी, पापा ड्यूटी जाने से पहले हमारे प्रेयर रूम आकर, वे एक सेक्रेड हार्ट का एक चित्र है, वहां पर मोमबत्ती जलाते और कुछ देर बैठते और फिर अपने आप बुझाकर जाया करते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वह जलाए
प्रार्थना किए और खुद चले गए, जल्दी निकल पड़े। उन्हें जाना जरूरी था, वो जल्दी निकल पड़े। और कुछ देर के बाद पापा ने जलाया है तो पापा ही बुझाते थे, तो इसलिए मम्मी को लगा कि पापा कहीं गए नहीं होंगे, वहीं होंगे। और हमें भी लगा, हम तो स्कूल जाने के चक्कर में थे, तो हमें भी लगा कि पापा बुझा कर ही जाएंगे, वे रुके हैं। और हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब चले गए, मम्मी अपने काम में व्यस्त हो गई। और धीरे धीरे मम्मी कह रही थी कि वो मोमबत्ती अब बुझने को ही हो रहा था, एकदम बुझा नहीं बुझा जैसे। और आखिरी में मम्मी ने रास्ते से देखा कि मोमबत्ती जल रहा है, वो एकदम ऐसे फूंक दी और वो आग तो बुझ गया था बुझने के लिए, लेकिन छोटी सी जैसे मोमबत्ती में जो आखिरी में जो बत्ती पर छोटा सा आग चिंगारी जैसे बचा हुआ था, मम्मी ने उसका ध्यान नहीं दिया और मम्मी अपने काम में लगी। थोड़ी देर के बाद मम्मी ने देखा कुछ कांच फूट रहा है, जब आवाज आ रहा है, और मम्मी ने देखा कि घर में आग लग रही है, आग फैल रहा है। जहां पर वो तस्वीर पर आग लगा और वहां पर जो कपड़े सजाए हुए थे, कपड़े पर आग पकड़ा और पूरा वहां पर पूरा हमारा प्रेयर रूम पूरा आग लगने लगा। और मम्मी तुरंत फिर पानी उनी डाली, वो सब ठीक हो गया। मुझे आज भी याद है। और मम्मी कहती है कि आग तो बुझ गया था, मैंने बुझाया था, पापा ने नहीं बुझाया था, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने देखा ये जल रहा है, मैंने बुझाया था, छोटा सा बचा हुआ था। और मम्मी तो उसके चलते आग लगना एकदम हो नहीं सकता है। और देखिए छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। मैं कहूंगी यहां पर आगे बढ़ते हुए याकूब का पत्र ही अध्याय 3 पद संख्या 6, जीभ भी एक आग है, जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और हर कठिन से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। देखिए कितनी शक्तिशाली है ये जीभ, का कितना खतरनाक है ये जीभ। और हम आगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 में हम देखें, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जिह्वा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जिह्वा का सदुपयोग करने में हमें उसका फल प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारे संत फ्रांसिस पापा कहते हैं कि जिह्वा का उपयोग के बारे में कहते हुए कहते हैं कि जब हम चुगल करते हैं, जिह्वा से ही ना चुगल करते हैं, किसी के बारे में अफवाह फैलाते हैं, जिह्वा से ही ना अफवाह फैलाते हैं। जब हम किसी की चुगल करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, हम कौन है? अंग्रेजी में पापा कहते हैं when we gossip we become terrorist। जब हम चुगल करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, हम टेररिस्ट बन जाते हैं और हम दूसरों के कत्ल करने के बराबर बन जाते हैं। कितने भाई बहन आज उदास है, आज दुखी है, परिवार टूटा है, रिश्ता टूटा है। क्यों? पीछे जिह्वा है, किसी न किसी का जिह्वा है। किसी न किसी ने किसी की बात को सुनी न सुनी और उसने एक को फैलाया, दूसरे तक फैलाया, तीसरे तक पहुंचाया और पूरा फैल गया। और आखिरी में जिसके बारे में फैलाया गया है, जब उसे जानकारी मिलती है, तब जरा सोचिए वो कितना दुखी हो जाता है, उसे कितने गहराई से चोट पहुंचता है। जिह्वा बड़ा खतरनाक है। क्यों ना हम आज अपने आप को परखते हुए ऐसा फैसला लें कि मैं इस जिह्वा का सदुपयोग करूंगा। जिह्वा से जान लेने वाला नहीं बल्कि जान देने वाला बनूंगा।
जीवा स्वादिष्ट है, फल स्वादिष्ट है। जीवा से फल का स्वाद लिया जाता है, खाद्य प्रकार का स्वाद लिया जाता है। यही ना, कई प्रकार से आज जब खासकर हमारे युवा युवतियां, युवा भाइयां कई प्रकार के नशे के दास बने हैं। क्यों? उन्हें स्वादिष्ट लगता है, नशा उन्हें स्वादिष्ट लगता है। गुटखा, शराब, कितने कितने प्रकार के नशा के पदार्थ आज है, उसका सेवन क्यों करते हैं? कैसे करते हैं? इसलिए ना, क्योंकि जो लेता है उन्हें वो स्वादिष्ट लगता है। का स्वाद लेते हुए, नशा का स्वाद लेते हुए हम कितने बड़े पाप के कारण बनते हैं, जहां पर ईश्वर को पूछना पड़ता है, आदम तुम कहां हो? नशा के चलते कितने परिवार में अशांति है, मारा पीटा, कितने बच्चे आंसू बहाते हुए स्कूल में नजर आते हैं, कितने विद्यार्थियां अशांत होकर रिसेस के समय पेड़ के नीचे, क्लासरूम के पीछे बैठे हुए नजर आते हैं। क्यों? यही कि कल पापा पी के आए थे, कल मम्मी को मारे, हमें भी मारे, और डर डर के जीने वाले कितने पत्नियां हैं, कितने बहनें हैं। और नशा के चलते कितने लोग हम जानते हैं कई प्रकार के खतरनाक महामारी, बीमार के शिकार बनते हैं। और इसके चलते खुद शिकार तो बने, खुद तो चल बसे, लेकिन उनके चल बसने के चलते परिवार अनाथ नहीं बना, परिवार अकेला नहीं हुआ। हाँ, देखिए, वो फल स्वादिष्ट था। मैं आग्रह करूंगी, बड़े विनम्रता के साथ मैं अर्जी करूंगी नशा लेने वाले उन भाइयों से कि क्या इन 40 काल में आप लोगों के लिए एक तैयारी यह ना हो जाए? क्या यह नहीं कर सकते कि आप इन दिनों में, कम से कम 40 के दिनों में नशा से परहेज करें और हम तैयार करें जो अपने फल को स्वादिष्ट, फल स्वादिष्ट था, नशा आपको आज स्वादिष्ट है, वो स्वादिष्ट फल को, उस नशा को आप त्याग दे अपने परिवार के खातिर, बच्चों के खातिर, अपने आप के खातिर, कलीसिया के खातिर, समाज के खातिर, एक आदर्श बने रहने के लिए। जो भी आपको स्वादिष्ट है वह आप परखे कि क्या यह मेरे लिए और औरों के लिए खतरनाक है। मुझे स्वादिष्ट तो जरूर है, लेकिन क्या यह मेरे लिए खतरनाक है? तो स्वादिष्ट दिलाने वाले उन सारे चीजों को क्या आप त्याग सकते हैं? आपसे प्रभु सवाल कर रहे हैं, आपसे प्रभु खुद मांग कर रहे हैं। हम आगे देखें कि हेवा उस फल को अपने हाथ में पकड़कर कहती है, देखने में यह अति सुंदर है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखने में अति सुंदर लगा हेवा को। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 22, आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमय होगा। और आगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16, इसी प्रकार तुम्हारे ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। देखने में सुंदर लगने वाले कितने अश्लील चीजों को मास मीडिया के द्वारा देखते हैं, मोबाइल में कितने सारे चीजों को देखकर, अश्लील चित्रों को देखकर, अश्लील बातों को सुनकर हमारे कितने युवा भाई बहने और कितने बड़े लोग भी अपने आप को, अपने नजरों को अशुद्ध करते हैं। प्रभु पूछ रहे हैं, हेवा, आदम तुम कहां हो? मैंने जो तुम्हें दृष्टि दी थी, मैंने जो तुम्हें देखने के लिए एक अच्छा सुंदर
आंखें दी थी, तुमने उस आंखों का कैसा इस्तेमाल किया? तुम्हें देखने को सुंदर तो लगा, लेकिन सुंदर देखने में सुंदर लगने वाले चीजों का इस्तेमाल यदि वो अश्लील है तो मत कीजिए। आज प्रभु कह रहे हैं, क्या इन 40 काल में आप अश्लील चीजों को देखने में परहेज कर सकते हैं? हम अश्लील चीजें, अश्लील बातें न देखें, न सुने, मन को लुभाने वाले चीजों पर हम न लगे, जो हमें ईश्वर की वाटिका से दूर करे, ईश्वर की वाटिका से हमें बाहर निकाले, हमें ईश्वर की कृपा से हमें वंचित करे। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 23 पर भी गौर करें। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। आपके हृदय को, आपके हृदय की रक्षा करो। हृदय में उन बातों को मत लाइए जो पल भर के लिए आपको लुभाती है, लेकिन वाटिका से दूर करती है। हाँ, कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। आइए हम प्रभु से अर्जी करें, प्रभु से शक्ति मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं जो आपके लहू के कीमत से खरीदा गया हूं, मैं इस शरीर से, इस जीवा से, इस नजर से, इस हृदय से मैं आपकी महिमा को प्रकट कर पाऊं।